अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस केयर। आज की वीडियो में मैं आपको ये मज़ेदार अचार लसूड़े से बनाया जाएगा घर में बनाना सिखाऊंगी। लेकिन इस अचार बनाने में मेरी मदद करेंगी मेरी अम्मी। इस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी दिखेगा। इसमें हम आपको बेसिक चीज़ें भी सिखाएंगे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप लसूड़ों का अचार घर में कैसे बना सकती हैं, वो भी आसान तरीके से। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो के नीचे अब तक आपको सब्सक्राइब का बटन रेड शो हो रहा है तो प्लीज़ इस बटन पे जाके क्लिक कर लें। और सबसे जैसे ही आप इस रेड बटन को क्लिक करेंगे तो आपको बेल आइकन का एक बटन और शो होगा, इसे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे क्लिक करने से ही आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन खुद ब खुद मिल जाएगा और आप मेरी वो वीडियो फ्रीली देख सकेंगे। शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये लसूड़े हैं जो मार्केट में या सब्ज़ी मंडी में आपको आसानी मिल जाएंगे और ये ताज़ा लसूड़े होते हैं जो तकरीबन 1 किलो हैं। और इनको पहले हम अच्छी तरह 3 या 4 पानी से धो लेते हैं। जब आप इनको 3 या 4 पानी से साफ अच्छी तरह कर लेंगे तो फिर आपने डंडियों समेत इन लसूड़ों को एक पानी में डाल के 3 से 4 मिनट तक ही उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालिएगा। टाइम मैनेजमेंट और तरीक़ेकार लाजमी याद रखेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें भी सिखा रही हूँ। 3 से 4 मिनट तक आपने लसूड़ों को डंडियों समेत उबालना है। जैसे ही 4 मिनट हो जाएंगे तो आपने लसूड़ों को चूल्हे से उतार लेना है और थोड़ी देर ठंडा होने देना है। जब लसूड़े ठंडे हो जाएं तो इनको शाखों से अलहदा कर लीजिएगा। ये लसूड़ों के आप देख सकते हैं किस तरह इन लसूड़ों को टोपी के साथ उतार दिया गया है, यानी कि जो टोपी होती है डार्क ब्राउन या डार्क सब्ज़ कलर की, उससे अलहदा किया जाएगा शाखों समेत, ताकि कि लसूड़े हम अलहदा कर सकें। इनको इसी तरह आपने अलहदा कर लेना है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। इन लसूड़ों को हमने टोपियों समेत और शाखों समेत अलहदा कर दिया था और इसको हमने पंखे की हवा में खुश्क किया, यानी कि जो लसूड़े हमने बॉयल किए थे उनको हमने खुश्क कर लिया है। सरसों 10 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम, राई 10 ग्राम, लाल मिर्च का पाउडर 10 ग्राम, हल्दी पाउडर 10 ग्राम, ज़ीरा 10 ग्राम, छोटी इलायची 10 अदद। छोटी इलायची हमने खुशबू के लिए डाली है, अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। कलंजी 10 ग्राम, नमक हस्बे जायका, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये सत्ते लुबान है। सत्ते लुबान आपको किसी भी पंसार से आसानी से मिल जाएगा, जो तकरीबन आधा चाय का चम्मच है। सत्ते लुबान डालने का मकसद यहाँ पे ये है कि आपका अचार ख़राब ना हो और ना ही उसको उल्टी लगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि एक बर्तन लेंगे, उसमें 1 किलो ही जितना आपने लसूड़े लिए हैं उतना ही ऑयल यूज़ करेंगे, वो भी सरसों का ऑयल। तो उसको हम गरम करेंगे। कितना गरम करना है वो देख लें। और आपको कैसे पता चलेगा कि सरसों का तेल अच्छी तरह पक चुका है या उसमें कच्चापन ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म हो चुका है, तो उसका एक तरीक़ेकार ये है कि आप कोई भी रोटी का टुकड़ा ले लें या डबल रोटी का टुकड़ा ले लें। जैसे आपको लगे कि आपका ऑयल पक चुका है और आपको अंदाज़ा नहीं है कि कच्चापन ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ, उसमें वही टुकड़ा डाल के दें। जैसे आप डबल रोटी का टुकड़ा इस ऑयल में डालेंगी और पकना शुरू हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं एकदम रोटी का टुकड़ा पकने लग गया और झाग इतनी नहीं बनी, जबकि सरसों के तेल में झाग बन जाते हैं जब भी वो कच्चा हो, लेकिन इसमें बुलबुले बने हैं, इसका मतलब है हमारा तेल अच्छी तरह पक चुका है। और अब तेल हमारा पक चुका है, चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम तमाम मसाले जात लसूड़ों में जो हमने बॉयल करके डंडिया उतार के अच्छी तरह खुश्क कर दिए थे, इसमें पानी का कोई भी ज़रा नहीं होना चाहिए, कोई भी बूंद नहीं होनी चाहिए। उसमें अब हम दीगर तमाम मसाले जात जो मैंने आपको पहले बताए थे वो एक साथ डाल देंगे। जब सारे मसाले जात इसमें डल जाएं तो आपने ऑयल उसके ऊपर डालना है जो हमने सरसों का ऑयल गरम किया था और उसे ठंडा हो करने के लिए छोड़ दिया था। अब ऑयल ठंडा हो गया है तो मैं तमाम ऑयल इसमें डाल दूंगी और साथ साथ इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि मसाला जात और ऑयल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो एक जार या बोतल प्लास्टिक की भी हो सकती है या मर्तबान भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल इसलिए ली है ताकि आपको साफ नज़र आ सके। आप मर्तबान भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये एक बात याद रखें, आप जो भी बर्तन इस्तेमाल करें उससे पहले अच्छी तरह धो लें और उसे धूप में अच्छी तरह खुश्क कर लें ताकि उसमें पानी का कोई भी ज़रा ना रहे। मसाला जात और लसूड़े और ऑयल इस बोतल में डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं हमने तमाम मसाले जात इस बोतल में डाल दिए हैं और अब
अब इसको मैं ढक्कन लगा के अच्छी तरह हिला लूँगी ताकि ऑयल अच्छी तरह लसूड़ों के ऊपर आ जाए। यहाँ ये बात आप याद कर लें कि इस बोतल को, यानी कि जिसमें हमने अचार बनाया है, उस बोतल को 1 हफ्ते के लिए हमने धूप में रखना है, लेकिन हर रोज़ इसको हिलाना है। 1 हफ्ते तक लगातार हिलाना है ताकि ये अचार और ऑयल अच्छी तरह मिक्स हो, मसाला जात लसूड़ों के अंदर जज्ब हो जाए। 1 हफ्ते तक हमने रोज़ाना धूप में रखना है और हर रोज़ उसको हिलाना है। और 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे आपका मज़ेदार होममेड लसूड़े अचार तैयार हो चुका होगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप कुछ भी मुझसे सीखना चाहते हैं, चाहे वो ब्यूटी टिप्स हों, हर्बल टिप्स हों या खाने पकाने का कुछ तरीक़ेकार, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोई ना कोई वीडियो उस पर बना दूंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो रेसिपी और मेरे बताने का मेथड आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।